नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 15 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज मंगलवार दोपहर को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के एक अधिकारी और एक अन्य कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य कर्मचारी की भी संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जिसकी जांच और पूछताछ की जा रही है। इनके खिलाफ एक शराब ठेकेदार की ओर से शिकायत की गई थी। जानकारी के अनुसार पीलीबंगा क्षेत्र के शराब ठेकेदार गौरीशंकर सोनी की अमानत राशि आबकारी विभाग के पास थी। 3,88,000 रुपए की अमानत राशि को वापस करने की एवज में सहायक लेखाधिकारी मोहनलाल तथा सुरेंद्र नामक कर्मचारियों की ओर से 2500 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस मामले में इकबाल नामक अन्य कर्मचारी का भी नाम सामने आया है। श्रीगंगानगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में वृद्धाश्रम मार्ग पर एक बड़ी लूट की वारदात हो गई। कार में सवार लुटेरे फायरिंग कर एक बाइक सवार युवक से नोटों से भरा बैग और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। इस वारदात में दुकान में बैठी एक शंकुतला देवी नामक महिला ने गोली लग गई। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि राइटर्स एफ कंपनी फाइनेंस कंपनी का एक कर्मचारी गोलूवाला निवासी प्रमोद कुमार नामक युवक बाइक लेकर एक बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए जा रहा था। इस बैग में 13.25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। प्रमोद कुमार वृद्धाश्रम रोड स्थित हनुमान चौक के नजदीक पहुंचा तो उसी दौरान एक कार में आए 2 युवक और इन्होंने प्रमोद कुमार का बाइक रुकवा लिया और फायर कर उससे बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर नगर परिषद में आयुक्त प्रियंका बुडानिया पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एडीएम प्रशासन ने आज 3 पार्षदों और एक पूर्व पार्षद के बयानों को दर्ज किया है। पूर्व पार्षद पवन गौड़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़, विजेंद्र स्वामी तथा सुशील चौधरी व उनकी ओर से आयुक्त के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायत की गई थी। श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर थाना क्षेत्र की मीरा चौकी से कुछ ही दूरी पर एक एटीएम मशीन को तोड़कर युवक ने रुपए निकालने का प्रयास किया। आज सुबह सूचना पर पुलिस और बैंक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के बाहर अलग अलग स्थानों पर 2 एटीएम मशीन लगी हुई है। वहां सुरक्षा गार्ड भी तैनात हैं। उसके बावजूद रात्रि को किसी समय अज्ञात व्यक्ति आए और एटीएम को तोड़कर रुपए निकालने का प्रयास किया। पुलिस सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ कर रही है। वह रात्रि को एक एटीएम कैबिन में सो गया था। उसी दौरान यह वारदात हुई है। एटीएम मशीन में रखे रुपए सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में कोरोना पर नियंत्रण के लिए पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा की ओर से बताया गया है कि पिछले 4 दिनों के भीतर 168 रोगी मिले हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल के कोविड वार्ड में 11 मरीज भर्ती हैं। श्री कामरा ने कहा कि पिछले दिनों जो एहतियाती उपाय किए गए हैं उसका असर देखने को मिला है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से लौट रहे 2 किसानों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 2 अन्य किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका करनाल के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी किसान पटियाला के रहने वाले थे। हादसा करनाल नेशनल हाईवे पर तरावड़ी फ्लाईओवर पर हुआ। जानकारी के अनुसार वह किसान आंदोलन में शामिल होकर लौट रहे थे कि तभी उनकी ट्रॉली को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है। राज्य सरकार की ओर से करीबन 1.25 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके लिए प्रदान की गई थी, जिसका कार्य NRHM की ओर से किया गया है। अब इसका लोकार्पण की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक वर्चुअल कार्यक्रम के तहत इसका लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम अगले 15 दिनों में तय हो सकता है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने घर पर ही फांसी लगाकर जान दे दी। वो पिछले 3 से 4 माह से तनाव में चल रही थी। एएसआई घमंडी लाल ने बताया कि बड़गांव निवासी 17 वर्षीय चिंकी मेघवाल ने दोपहर को घर में फांसी लगा ली। चिंकी 12वीं में पढ़ती थी, जो पिछले 3 से 4 माह से तनाव में थी। उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। परिजन उसका उपचार करवा रहे थे और उसकी दवाई गोलियां चल रही थी। मृतका के कमरे में किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रदेश के हो रहे साइबर क्राइम रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीकानेर जिले के समता नगर निवासी शतर चंद्र मेहता के सदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 3,28,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित व्यक्ति का खाता सादुलगंज SBI ब्रांच में है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जोधपुर के कमिश्नरेट क्षेत्र में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि भगत की कोठी क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। देर रात कुड़ी निवासी अमित कश्यप नाम का शख्स मोपेड पर जाते समय बैरिकेड से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बोरानाड़ा पुलिस ने बताया कि श्री कृष्ण लीला नगर निवासी 30 वर्षीय गजेंद्र जो अपनी बाइक से झवरझाटा से गुजर रहा था, तब एक टैंकर चालक ने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी तरह सेक्टर 16 में रहने वाले विजय सिंधी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा 28 वर्षीय कर्माराम अपनी बाइक से जाटियावास गांव की सरहद से गुजर रहा था, तब किसी ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में महज 5 मिनट में कार का शीशा तोड़कर चोर 2 लाख रुपए चोरी कर ले गया। पुलिस ने बताया कि झालाना डूंगरी निवासी मदन सिंह ने बताया कि वह घर से 4 लाख रुपए लेकर गया था। SBI बैंक की TP नगर ब्रांच में 2 लाख रुपए जमा करने के बाद मामा की होटल के पास डेंटर के पास कार का डेंट लगवाने गया। होटल के पास कार खड़ी कर मिस्त्री से बात करने चला गया। इस दौरान कार का शीशा तोड़कर चोर उसमें रखा 2 लाख रुपए नकदी से भरा बैग चोरी कर ले गया। पुलिस CCTV कैमरों के फुटेज को खंगालने के साथ चोरों की तलाश कर रही है। जोधपुर शहर में सर्दी की दस्तक के साथ चोर भी सक्रिय हो गए हैं। मंडोर थाना क्षेत्र के पन्नालाल गौशाला के सामने आदित्य नगर में एक बंद मकान में चोरी हो गई। परिवार शादी समारोह में गांव गया था। पीड़ित आदित्य नगर निवासी हनुमंत सिंह ने बताया कि चोर 5 तोला सोना, करीब आधा किलो चांदी और 20 से 25 हजार की नकदी चुरा कर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया और आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।